ई तो कौन बा है अपना अपना पानी हेल का जानी लावनी लोग। कूली नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं, रास्ता ही नहीं है, कहाँ से जाएंगे लोग। कोई मर जाता है तो उधर दफनाने या फूकने का कोई भी सुविधा नहीं है। सांपे काट दल तो ले जाए में चारों ओर पानी रहे, ले जाए में तले रास्ते में आदमी मर गई। नेता वगैरह कोई नहीं, मुखिया तक तो आता ही नहीं है मैडम। सीधा लिखेंगे पुल नहीं तो वोट नहीं। हमारा जो अधिकार हम उसका बहिष्कार करेंगे। आप अपना अधिकार बहिष्कार कर रहे हैं, हम अपना अधिकार बहिष्कार करें। चल रहा था साइकिल लेकर, डूब के मर गया। वो अपने घर का इकलौता लड़का था। जो हमारे सांसद हैं उन्होंने इतना एप्लीकेशन का विवरण बताया, यहाँ दीजिए वहाँ दीजिए वहाँ दीजिए, हम सुन के थक गए। अरे सब जगह हम घूमते हैं, कैसे कह रहा है लोग नहीं आती है। जब कागज पत्र वहाँ से पास होगा तब ना। कहाँ से पास नहीं हो पा रहा? ऊपर से पास होगा तभी ना। मैं सवाल झाड़ रही हूँ क्योंकि मैं स्थिति देख रही हूँ और आपका काम है जवाब देना, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। आप जवाब नहीं देंगी तो कौन देगा? आप कौन बात कर रही हैं? अभी बिहारी जी के पास फोन की थी। बिहार चुनाव यात्रा की कड़ी में इस समय हम पहुंचे हुए हैं पश्चिमी चंपारण, और पश्चिमी चंपारण का एक छोटा सा गांव है जो कि गोनाहा प्रखंड के अंदर आता है और इस गांव का नाम है मरजादी। ये तस्वीर उस गांव की है जहां जिंदगी नदी के उस पार बसती है। जिंदगी तो है पर पुल नहीं है। यहाँ हर काम हो रहा है बिना पुल के। यहाँ हर रोज़ हज़ारों लोग अपने सपने अपनी हथेली पर लेकर चलते हैं और अपनी जान भी, क्योंकि यहाँ पर सड़क नहीं है। हर काम के लिए उन्हें वो नदी पार करके जानी पड़ती है जहाँ पर कोई पुल नहीं है। और हर रोज़ कई बच्चे, कई बुज़ुर्ग, कई महिलाएं अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। इस गांव में स्कूल नहीं है, स्कूल है तो 5वीं तक। बच्चों के सपने कहीं दब गए हैं, बच्चों के सपने इस पानी की तरह बहते जा रहे हैं क्योंकि पुल नहीं है। कुल मिलाकर इस पूरे गांव की एक सबसे बड़ी समस्या है पुल। और विडंबना ये है, दुख की बात यह है कि इस गांव में पिछले 5 टर्म से एक ही विधायक हैं, भागीरथी देवी। हर बार आती हैं, हर बार वादे होते हैं, हर बार दावे किए जाते हैं कि इस बार पुल बनेगा, लेकिन होता कुछ नहीं है, सिर्फ कागज़ों में धरा रह जाता है। इस गांव के बारे में हमने जब पढ़ा और सुना तो हमारा मन हुआ कि हम ज़रा इस गांव में जाएं और यहाँ के लोगों से बात करें और जानें कि किस तरीके की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, कैसी दिनचर्या उनकी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी है, और जब बाढ़ आती है तो कैसे वो अपना दिन चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं, घर खर्च चलाते हैं। ये तमाम सवाल हमारे मन में बार बार आ रहे थे और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने हम खुद इस गाँव में आ पहुँचे। इस गांव में हम आए हैं, यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वो इस गांव में अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं। इसी पुल या पानी के बीच में हाँ, यही तरह पानी से पार कर जाते हैं। हाँ, ई तो कौन बा है अपना अपना पानी हेल का जानी लावनी लोग। और ये ऐसे बाइक से आते हैं लेकर आपको बिठाकर, डर नहीं लगता कि गिर जाएंगे पानी का भाव? अब नहीं खाता यही पड़े जाए कि मतलब कथी कल जाओ। और अस्पताल वगैरह जाना हो? अभी कहाँ है अपने रास्ता बा, नहीं क्या रास्ता चारों ओर से नदी बा, बीच में बाटा मरजदी। पूरे गांव में इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है ना। मरजादी गांव में जाने का यही है मेन रास्ता। पुल की मांग कर रहे हैं आप लगातार? कोई आया? अभी भी आप लोगों ने प्रदर्शन वगैरह किया था? वीडियो बना कर हर घोड़ा में का डोला बनी लो दिन में। हाँ, 4-5 दिन होता। अब काज नहीं जाकर लोग जानो नहीं क्या इसी करे नहीं लोग गांव के हां सब एक जगह बांध। आइए, आप आइए, जो गांव के हैं वो इधर आइए। अरे आइए, बोलने लगी ना, बोलने में काफी डर लगता है। बताइए, ये कब से आप मांग कर रहे हैं पुल की? इधर हो जाओ। 6 साल 5-7 साल हो गए। 2015 में भी आप लोगों ने चुनावों का बहिष्कार कर दिया था। ये बहिष्कार कर दिया, वोट नहीं डाले थे। उसके बाद कोई नहीं आया पूछने के लिए? कोई नहीं आया। कैसे दिनचर्या कैसी रहती है बताइए, कि लोग कैसे आना जाना करते हैं यहाँ से? सही आते हैं जाते हैं। और जब बारिश में पानी ज्यादा भर जाता है तब घर में रहते हैं। सब काम ठप? सब काम ठप हो जाता है। कोई काम नहीं होता फिर यहाँ पे? ठीक है, तो पुल के बहिष्कार होता। पुल के अब बच्चे फिर स्कूल वगैरह कैसे जाते हैं? नहीं जाते हैं, 2 महीना ऐसा ही बंद रहता है। स्कूल ही नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं, रास्ता ही नहीं है, कहाँ से जाएंगे लोग। अगर कोई बहुत बीमार हो जाए, कोई इमरजेंसी हो फिर? तो फिर ऐसे ही तड़प तड़प के गाँव में मरे।
हुआ है कभी इससे पहले ऐसा कोई हादसा? बताइए क्या हादसा हुआ? कोई मर जाता है तो उधर दफनाने या फूकने का कोई भी सुविधा नहीं है। गांव में ही रखे रहते हैं, जब पानी खत्म होता है तब लेकर जाते हैं। कोई ऐसा हादसा हुआ है कि ले जाने के लिए सुविधा नहीं थी और डूब गए एक बच्चा। यहाँ इस पानी में? हाँ। कब? अब मैडम उतना तो पता नहीं, मतलब कोई डूबा, एक लड़का डूब गया था। कैसे, मतलब कहाँ जा रहा था, क्या काम? 2019 में बोल रहे हैं। इधर से पढ़ने जाते समय उधर भटियानी गांव वहीं पे पढ़ने जाते थे, इधर से हिल रहा था, बाढ़ आया, डूब गए। साइकिल इधर वहाँ पे उठाए थे, डूब गया बच्चा। और जब यहाँ से बाइक वगैरह से आना जाना करते हैं तब हादसे होते रहते हैं? बाइक जब पानी आता है तो नहीं जाते आते हैं, बस ऐसा ही घर पे पड़े रहते हैं। और यहाँ पे लोग काम वगैरह क्या करते हैं? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। खेत वगैरह इधर है या फिर बिल्कुल नदी पार करके उस तरफ पार है? करके बस इतना ही टोला है, एक मरजदी गाँव। ये टोला है और खेती नदी के उस पार है और सब लोगों को उस पार काम करने जाना पड़ता है। और सारे सब लोग जमींदार लोग यहाँ बा, यहाँ तो गरीबे लोग बा, बहुत कम लोग गिरहत बा। वह मजदूरी करे हुए जमींदार के लगे कनिए के बड़का कार बाजार बा, वह लोग बनिहारी करे जाला। रोपनी सोहनी चाहे ऊख रोपनी बा, वह जिम्मेदारे के पास लोग जाला। केहू तरह मैंने 100 बीघा 100 बीघा जमीन बा हमारा भैया, तो ऊपरे हुई 100 से। अब ये लोग एने से उन्हें मजदूरी करे जाए के बा, गरीब ज़्यादा बा। और सारे किसान ऐसे ही नदी पार करके उधर खेती करने जाते हैं। और जब चारा वगैरह उठाकर लाते हैं तो सब ऐसे ही अपने, कैसे वहाँ से आते कैसे हैं? दिक्कत बा, नदी पानी ओहरी तबे नु एक आदमी तो वो बड़ा सांपे काट दल तो ले जाए में चारों ओर पानी रहे, ले जाए में तले रास्ते में आदमी मर गई। हुआ है ऐसा कभी? हाँ, रास्ते में आदमी मर गई तो रास्तवा रही तब न लोग लेके जाई। इमरजेंसी भइल तो पानी रही तो नहिए जाई, वो हरी तबे जाई। वहीं एक हेले के रास्ता बाना, ये उरे रास्ता बा। आ गरीब किसान बा, ज़्यादा गरीबे किसान बा जा। अब साधन रही तब न कोनो लेके जाई। अब एने बा तो पानी चारों ओर से रहता तो साधन कौन बा? कोनो साधन नहीं है। हेलाते ना रही तो लेके कहाँ से जाई? कितने लोग मर गए अभी तक इस वजह से, नदी पे पुल ना होने की वजह से? बड़की बाढ़ में वो बड़ा लोग आ चाहे बकरी शेर बहुत माल मरल। जानवर भी डूब जाते होंगे, बह जाते हाँ हाँ, जानवर जैसे भैंस गाय बा, बकरी शेर बा, सब बहुत मर गई सब लोग। वही में बा जे पानी तो है ना बहे बड़का बाढ़ में घर में। अब यह उचका बा जहाँ बड़का मकनिया बा, वही में कहीं कहीं पानिए में वो खड़ा होकर आदमी बिहान कैले बा। इस नदी का पानी गांव तक आता है अगर बारिश तेज हो जाए तो? हाँ, गांव में ढुक जाला तो जब वो बाढ़ आ जाए तो ढुक जाई। हाँ, दहाना गोलदाना वो बड़ा बड़का बाढ़ में होता मने बड़ा मने पानी अगर ज़्यादा आई तो ढुक जाई। वो बार तो बड़का बाढ़ में तो है था ना बहुत रहे घर में। 2017 में मैडम, 2017 में जब बाढ़ आया था तो आगे वाला जो पुल है अगर नहीं टूटा रहता तो समझिए मरजदी गांव आज जिंदा नहीं रहता, पूरा ख़त्म हो गया रहता है। 2017 का बात कर रहे हैं। आज भी समस्या वही है। हम लोग समझिए कि पूरा तरह से जूझ रहे हैं। यहाँ कहीं तरह से निकलने का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बाबू तो वो बड़ा तो तू लेकर लो, हमने की जानता नहीं जहाँ जो बड़ा को समय गुजर रहा है। हाँ, 5 मिनट में हमने क्या आफत हो गई है मरजदी में। अरे पुल ना टूटी तो ऊपर वाला हमने के बचाओ। यही बता रहे हैं 2019 के बाद। हाँ, वो बड़ा हमने साफ कर दिया था तो निकलने का कहीं व्यवस्था नहीं था। उस समय बाढ़ आया था और उस टाइम का क्या था कि मतलब 4 आदमी खटिया पे, चुप ना, 4 आदमी खटिया पे लाद के उसको, जब सांप काट दिया था उसको, 4 आदमी खटिया पे लाद के लेके जा रहा था। नदी हिलने के टाइम तक उसका मृत्यु हो गया, वो आदमी मर गया। ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है कि अभी तक मैंने गांव से 7-8 आदमी बाढ़ के वजह से मर गया लोग। ये नदी पार करने की वजह से कहीं निकलने का रास्ता ही नहीं है कि हम लोग निकल के इलाज करा सके, उसका हॉस्पिटल जा सके, कहीं कुछ व्यवस्था ही नहीं है। और इस गांव में भी कोई हॉस्पिटल या कुछ नहीं? नहीं हॉस्पिटल है, नहीं कुछ नहीं है। हॉस्पिटल का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कोई स्कूल नहीं, कुछ नहीं। स्कूल है, वो मिडिल क्लास का स्कूल है, 8 तक स्कूल है। 8 तक नहीं, 5 तक ही है, वही चल रहा है, प्राथमिक स्कूल है।
बस। और जो महिलाएं हैं गांव की, वो अब जो गर्भवती महिलाओं को कैसे लेके जाते हैं फिर यहाँ से? वो तो बहुत समस्या होता है मैडम, लेके जाने का रास्ता ही कहीं नहीं। अगर इस समय आ जाए, अगर इस समय किसी का डिलीवरी हो तो निकलने का कहीं व्यवस्था नहीं है। हम लोग गांव की जो महिला है वही सब उसका जो देखभाल है वही करती है लोग। घर में ही सब? हाँ, घर में सब होता है, निकलने का कहीं व्यवस्था नहीं है। और बाकी कोई बीमार हो जाए तो उसे चारपाई पे उठाकर इसी नदी को पार कर चारपाई पे ही लेके जाया जाता है, दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है। गाँवदार के मेरा सब हाँ वही करता है लोग, दूसरा यहाँ कोई नहीं है कि यहाँ एम्बुलेंस आ जाए, हम लोग फोन करें और एम्बुलेंस पास। आपके गांव में नेता आते हैं? नेता वगैरह कोई नहीं, मुखिया तक तो आता ही नहीं है मैडम। मुखिया कहाँ रहते हैं? मुखिया तो उनका गांव है यहाँ से, मतलब 2-3 किलोमीटर अलग है। मुखिया मुखिया भी नहीं आते हैं यहाँ पे, मुखिया जी भी देखने नहीं आते हैं। मुझे लग रहा है कि बाढ़ पीड़ित चल रहा है इस समय, और बाढ़ पीड़ित समय में भी आज तक एक बार भी देखने नहीं आया कि मर्जदी का हाल क्या है, क्योंकि रास्ता नहीं है किधर से आने का। वोट मांगने तो आए होंगे? वोट मांगने आते हैं, वोट के समय में तो पूरा क्लियर रहता है, तो आदमी आ जाता है चलो। अब भी तो चुनाव आने वाले, नेता आएंगे, वो कैसे आते हैं, कौन से रास्ते से आते हैं? वो तो इसी रास्ते से आते हैं, उस समय तो क्लियर रहता है, पानी रहता नहीं है उस टाइम, तो उन्हें दिक्कत नहीं। वो तो चले आते हैं लोग। लेकिन इस बार मैडम समझिए कि अगर पुल नहीं बन रहा है तो वोट बहिष्कार है। सबने ठान रखा है? हाँ, यहाँ हम लोग बड़ा पोस्टर बनवाएंगे और दोनों साइड लगवाएंगे, 2 ही रास्ता है आने जाने का, दोनों साइड लगवाएंगे लोग और सीधा लिखेंगे वोट बहिष्कार। पुल नहीं तो वोट बहिष्कार, सीधा। दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है मैडम इधर। इस बार हम लोग पूरे गांव एक होके और हम लोग समूह बैठा के और बोले हैं ऐसे लोग कि एक बड़ा पोस्टर बनवाएंगे 2 और सीधा लिखेंगे पुल नहीं तो वोट नहीं। सीधा बात है, वोट बहिष्कार लिखेंगे और वोट बहिष्कार का हम लोग पोस्टर लगाएंगे, सीधा बात है। अभी हम लोग कमा के आ रहे हैं, अभी इतना पानी हिल के आ रहे हैं, देखिए। आप कहाँ काम करते हैं? हम काम करते हैं यहाँ से 5 किलोमीटर अलग से। अब यहाँ पानी आया था तो हम लोग 1 किलोमीटर हमको जाना है, तो यहाँ से हम 15 किलोमीटर फेर होके जाते हैं वहाँ पे, सामने वाले रास्ते से घूम कर जाते हैं। बताइए हमको। और यहाँ से कितनी जल्दी में पहुँच जाते हैं अगर ये नदी पार करके जाए? अगर पुल बन जाए? पुल बन जाए तो मैडम मुझे 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा, ठीक। अगर पुल नहीं है तो हमको 15 किलोमीटर का सामना करके तब वहाँ जाना पड़ता है। 15 किलोमीटर में रोड के आगे आइए, बताइए बताइए ये जो रोड का क्या समस्या है? रोड की बहुत पूर्वजों से समस्या होती आ रही है। और इसमें देखिए, जैसे हम लोग नरकटियागंज में मुख्य मार्ग में जुड़ना होता है, ये जो हमारी गांव है मरदद्दी, इस गांव से अगर मुख्य मार्ग में नरकटियागंज में जुड़ना है आपको, तो 14 किलोमीटर के आपको राउंडिंग करके आना होगा। जो यहाँ से गंडक नहर के पार करके फिर वहाँ पर गांधी आश्रम जो गाँव से रूट वाली कटती है उसमें जुड़कर और उसके बाद फिर आपको मेघोली चौक पर आना होगा, जो यहाँ से 14 से 15 किलोमीटर की राउंडिंग करना होगा। लेकिन बट अगर यहाँ पर आपको पुल बन जा रहा है, इस गांव से मेघौली गांव को सिर्फ कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो जो हमारी दूरी 15 किलोमीटर का है वो सीधे 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो बताइए कितना डिफरेंस है, और इस गांव से कितना पेट्रोलिंग, कितना डीजल का खपत होता होगा एक दिन में। अगर मान लीजिए 10 गाड़ी जा रहा है तो कितना है। और इसमें सबसे बड़ी की बात है कि ये रोड अभी है, ये भी रोड उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए, कच्ची रोड है। आप आए होंगे तब खुद पता चला होगा कि रोड की स्थिति क्या होगा। उस स्थिति में अगर मान लीजिए अचानक कभी बारिश आ जाए, आप 4 व्हीलर से निकल नहीं पाएंगे गाँव से, हो नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे वहाँ पे जच्चे और बच्चे दोनों का जान चला गया है, यानी माँ और बच्चे दोनों का जान चला गया है। बहुत पुल ना होने की वजह से, नहीं होने की वजह से ना, आप देख ही रही हैं यहाँ परिस्थिति क्या है। और ये पहला बहिष्कार नहीं है, इसके पहले भी हम लोग बहिष्कार किए थे वोट का। जो पहले से कुछ लोग अधिकारी लोग आया था, लोग जांच पड़ताल करके गया, लेकिन कोई उससे बेनिफिट नहीं है, कोई उससे फ़ायदा नहीं दिखा। आपको ऐसा नहीं हुआ कि हाँ बहिष्कार करने से हमको कुछ डिफरेंस दिखा, पहले बट नहीं दिखा। लेकिन हम लोग अपना संघर्ष हमेशा जारी रखेंगे और प्रयास करेंगे कि हम लोग का संघर्ष सफल हो। और हम सरकार से उम्मीद करेंगे और हम मतलब अपनी बात को बुलंद करेंगे कि हमारी बात सुना जाए, हम लोग को बात समझा जाए कि हम लोग कितने कष्ट में हैं। एक बार आके हमारी गांव को विजिट किया जाए, देखा जाए कि बरसों से हमारी पीढ़ी कितनी कष्ट है यहाँ से गुजरी हुई है। मान लीजिए पहले उतनी साधन व्यवस्था नहीं थी, देश उतना डेवलप नहीं था, देश आसमान छू रहा है और हम लोग धरातल के धरातल पर ही पड़े हुए हैं। तो हम लोग के भी मन में पीड़ा होती है, काश हम लोग अपने देश के मतलब गति के साथ मिलकर चलते। काश हम लोग राफेल का बात करते हैं, बहुत बड़े मिसाइल की बात करते हैं, लेकिन यहाँ एक पुल का व्यवस्था नहीं है। सोचना चाहिए नेताओं के लिए कि देश में बड़ी बड़ी मिसाइल, बड़ी बड़ी एक्सप्रेसवे, बड़े बड़े पुलों की बात की जा रही है। ये इस शहर से इस शहर को जोड़ा जाएगा, एक्सप्रेसवे से दूरी इतनी कम हो जाएगी, लेकिन हम लोग की दूरी का कोई चिंता नहीं है, कोई अथी नहीं है। यहाँ तक यहाँ से हम लोग का दो जो हम लोग का गांव है, थाना नंबर 75-76 2 में बांटा गया है और 2 मुखिया को हम लोग चुनते हैं। लोग 2 मुखिया को कैसे, जैसे हमारे जो गांव है
वो थाना नंबर 2 में बटा हुआ है, 75-76 दोनों में है। जो 76 नंबर थाना क्षेत्र है वो क्षेत्र आपको बेतेरा पंचायत में है और 75 थाना क्षेत्र में आपका माधोपुर पंचायत में है, ठीक है। और दोनों मुखिया के तरफ से हम लोग बहुत सारा आवेदन, बहुत तरह कोशिश की, कम पीसीसी से तो जोड़ा जाए, जो 14 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है इसको भी तो बना दीजिए भाई कि 14 किलोमीटर जाए तो अच्छे से जाएँ। वो भी व्यवस्था नहीं है 14 किलोमीटर वाले में। एक छोटी सी पुलिया है जो मर्ददी कहरगड्डी के बीच में जो नहर है, नहर यानी नहर की पानी जो निकलती है पुलिया, उसमें का पुलिया टूटा हुआ है। लमसम 2 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं मुखिया जी से, अपना मुखिया जी तक नहीं बनवाते हैं। हमको लगता है हम लोग का जो मर्ददी गांव है भारत के नक्शा में ही नहीं है, कोई जानता तक नहीं, हम लोग को पहचानता तक नहीं है। तो भाई जब कोई हमको जानता नहीं है, पहचानता नहीं, तो उसको वोट क्यों देंगे भाई? नहीं देंगे, क्लियर है। हमारा जो अधिकार है उसका बहिष्कार करेंगे। आप अपना अधिकार बहिष्कार कर रहे हैं, हम अपना अधिकार बहिष्कार करेंगे। कितनी आबादी है आपके गाँव? यहाँ पर हमारे यहाँ गाँव में 2000 से एबव वोटर हैं। अच्छा, 2000 से एबव है। जैसे हम जनगणना पिछले वाले जनगणना के हिसाब से बता रहे हैं 2000 एबव है। अभी नया जो सूची जुड़ा हुआ है, जो अभी जनगणना हो रहा है, उसमें 500 से एबव जुड़ गया होगा। बहुत सारे जी आखिरी तक विधायक हम भी अभी तक नहीं देखे। मेरा उम्र अब हो गया, मुझे लग रहा है कि हम अपने उम्र में एक बार विधायिका का अपना देखे हुए हैं। जी जी जी, बात आपका सही है। हम जानते हैं कि पुल, इसलिए तो विधायक का वोट का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं ना, इसलिए तो बहिष्कार कर रहे हैं हम लोग। मुखिया के पास मिलेंगे ना। नहीं, देखिए विधायक से मिलना ना मिलना अलग बात है, उनका क्षेत्र है, उनका काम है विजिट करना यहाँ। वो अपना जिम्मेवारी को निभा नहीं पा रही हैं, तो हम लोग भी अपना जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे भाई। हम लोग भी बहिष्कार करेंगे वोट की। जो हमसे बन सकता है वो हम लोग किए, जो हम लोग कर सकते हैं हम लोग करेंगे। क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ तक कि बहुत सारा रैली वैली हुआ था, जैसे गवनाहा पे, वहाँ पर हम लोग बोर्ड बैनर लगाए थे। बहुत सारे राजद के नेता, बहुत सारे आरजेडी के नेता, बहुत सारे एनडीए के नेता लोग आए हुए थे। लोग सबको हम लोग घेराव किए थे, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपकी शिकायतों का कहीं कोई निवारण नहीं है। वोट बहिष्कार करने से बेहतर आपको ये नहीं लगता कि अब किसी नए चेहरे पर या किसी नई पार्टी पर विश्वास जताया जाए? क्योंकि लंबे समय से कुछ ही पार्टियां हैं जो बिहार में राज करती आ रही हैं। देखिए बात आपका सत्य है, लेकिन बात हमारा कहना ये है कि हम लोग पूर्वज आपसे पहले भी ये बात बता चुके हैं कि ये समस्या हम लोग का आज कोई नई पीढ़ी की नहीं है, ये पूर्वजों से चलती आ रही है। हमारे पूर्वज भी नया नया चेहरा देखे, हम लोग भी कई बार नया चेहरा देखे। हमारी उम्र 25 पार है, हमने भी मतलब हमको 3 वोट दिए चुके हैं, ये चौथा वोट आपकी देने वाले हैं, लेकिन नहीं देंगे हम। लेकिन हम किस पर विश्वास करें? कोई भी पार्टी का चलते चलते बात करते हैं। कुछ लोग पुल पार कर रहे हैं। आइए हम अपने गांव की समस्या आपको दिखाते हैं। चलिए, ये तो छोटी समस्या है, बड़ी समस्या देखिएगा तो और कहिएगा। बताइए। देखिए मैम, ये सबसे छोटी समस्या है। ये है जैसे विलेज टू विलेज जोड़ने के लिए, ठीक है, ये नदी है। लेकिन बट इससे दक्षिण दिशा में जो पुल बनेगा, इसी नदी में दक्षिण दिशा में जब पुल बनेगा तो हम लोग शहर से कनेक्ट हो जाएंगे। हम लोग चाहते हैं शहर से जुड़ने के लिए, ठीक है ना। अभी कनेक्टिविटी पूरी तरह से कटी हुई है, एकदम गांव आपका एकदम अलग हो रखा है। जैसे मालदीव वगैरह का टापू का नाम सुनिए मैम ना, सेम समझिए दृश्य हम लोग का वही है। लेकिन मैटर ये है कि ये कोई टूरिस्ट एरिया नहीं है, यहाँ लोग रहते हैं और ये रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई बात है। हाँ, समस्या सबसे अधिक हम ही लोग गाँव में है। इसलिए है क्योंकि आने जाने का साधन सुविधा नहीं है। ये देखिए हमारे गाँव के दृश्य, छोटी गंगा जैसे बह रही है पानी, और इसमें देखिए कोई बड़ी लागत से पुल नहीं है, एकदम छोटी लागत से बन सकती है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं देता है इस पर। कोई जैसे आज की समस्या हम बता रहे हैं मैम, जैसे हम आज मुजफ्फरपुर से हम आए थे बाइक से, तो हमको मेघौली चौक से मर्ददी आने के लिए हमको 15 किलोमीटर फेर होकर आना पड़ा है। और वो भी 15 किलोमीटर आने में हमको इतनी समस्या हुई है, इतनी टूटी फूटी रोड है कि आप आई होंगी तो आपको खुद पता चला होगा कितना टूटा रोड मिला होगा हमको। तस्वीरें हम देखते हैं लगातार, यहाँ पर जो है लोग ऐसे ही नदी को पार करते हैं पैदल, चाहे छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हों या कोई भी हो। यहाँ 2000 के आसपास आबादी है और हर आबादी इसी तरीके से नदी को पैदल पार करती है। और जैसा हमें अभी जानकारी भी मिली कि जब पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये लोग घरों में कैद हो जाते हैं। घरों में कैद हो जाते हैं तो 2 महीने कोई काम नहीं है, मतलब फिर 2 महीने करते क्या है? खाना पीना, साधन सुविधा भी बहुत अच्छा नहीं है। प्राइमरी स्कूल 1956 से अभी तक चलती आ रही है। 2 महीने आप जैसा बता रहे हैं, बारिश के समय में जब पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 2 महीने कुछ काम नहीं होता, तो घर का खर्चा कैसे चलता है? घर खर्च कैसे चलता है? क्या किस तरीके से? जैसे भगवान भरोसे ऊपर वाले प्रकृति जैसे जिंदा रखे हम लोग वैसे जिंदा रहते हैं जी। क्योंकि दे दल से खाल हो जाला
और ना केहू जाला तो वही अपन रहल जाला। बाहर 2-4 गांव का लोग अब? जैसे है वही लोग लिया कर दे देते हैं। जानवर हमने के बोल के पूरा गाँव के एरिया के लोग लिया खियोलो, गाँव हमने किया कहाँ के लोग ना लिया खियोलो, नरकटिया गज बेतिया तो लोग लेके आई, वो तो पुलवा के बात, और पुलवा रही तो हमने देखिए। लोग लेके आई। ये नदी पार करके देखें पार कर पाएंगे, पानी थोड़ा ज्यादा है, कितना ज्यादा होगा इस समय, कहाँ तक आएगा पानी? होगा, बहाव ज्यादा है। हाँ, तो उधर से पार करके देखते हैं। पार करने के लिए कर सकते, दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए, देखिए गाड़ी लेकर वहाँ पर बाइक सब खड़ा है, पार नहीं कर पा रहा है। हाँ तो उनसे भी बात करेंगे ना चल के। चलिए नदी पार करके देखते हैं। एम्बुलेंस का कोई साधन नहीं है, जाने से कैसे एम्बुलेंस? आप देखिए, हाँ, ऐसे में तो 2-3 साल एम्बुलेंस पहले वो कैसे लड़का आएगा? वहाँ डूब के मर गया, जिसका नाम अरविंद था। जा रहा था स्कूल, ऐसे दादा था, खेल रहा था साइकिल लेकर, डूब के मर गया। वो अपने घर का इकलौता लड़का था। जब हम लोग विधायक से और सांसद से बोलते हैं तो बोलता है लोग अपना विधायक चुन लीजिए, अपना सांसद चुन लीजिए। 3 बार 4 बार से हम लोग एक ही को विधायक रखे हुए हैं। एक बार हम लोग बोले, गांव के लोग बोला कि आप खाली बार वोट के टाइम आती है तो बोल रहे जाओ अपना दूसरा क्या विधायक लेकर आए हो आप? मीट कहाँ से? मेला से ऐसे ही रोज आना जाना करते हो? जी। यहाँ बाजार कहाँ है पास में? इधर है भटियानी। यही रास्ता जाता है बस? जी। डर नहीं लगता इस पानी से? नहीं। आदत पड़ गई? जी। वाह। अभी बारिश काफ़ी दिनों से रुकी हुई है, तब इस नदी का पानी यहाँ तक है कि ये मेरे घुटनों तक आ रहा है। बाढ़ अगर इस गांव में आती होगी तो ये बिल्कुल सर्वाइवल वाली सिचुएशन है कि आखिर कैसे ये लोग अपनी ज़िंदगी जीते होंगे। फुल पार्ट कान्हा पर बा, हाफ पार्ट है कोई का हम नदी हालत नहीं है बरा। बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप? हाँ, हम बाजार से आ रहे हैं, सिटी बाजार से आ रहे हैं। अब देखिए हमारे गांव में कितना दिक्कत है बाजार जाने के लिए। बताइए जो फुल पैंट कंधे पर रख कर हाफ पैंट पर हम जा रहे हैं और आ रहे हैं। हमारे इस गांव में पुल लगना चाहिए। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, पर आपकी हाँ, मांग लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कितने साल से। हाँ, 3-4 साल हो गया, 5 साल हो गया। विधायक MP सबको हमने हाँ वोट किया, पर हमारे बात उनके पास हाँ हमको अभी तक कोई पुल बनाने का। मिट्टी काफी चिकनी है यहाँ की। कैसे निकालिएगा अब यहाँ से? अब ऐसा ही इसको टांग टूंग कर लेके निकलाएंगे। एक तो अंधेरा हो रहा है, फिर कैसे? अब ऐसे किसी तरह निकलाएंगे। अब आ गए हैं तो किसी तरह तो निकलाना ही मैं पड़ेगा। देख रही हूँ आप बहुत देर से यहाँ पर खड़े हैं। हाँ, 1 घंटे से खड़े हैं। 1 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं कि जो पानी कब खत्म होगा कि हम पानी का बहाव कम होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा अक्सर आप ये इसी तरीके से यहाँ इंतजार करते हैं? अक्सर आता है, हमेशा आ जाता है, तो हम लोग क्या करें, ऐसे ही यहाँ पर थोड़ा देर 2-3 घंटा वेट कर लेते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। हाँ, परेशानी हम लोग का बहुत झेलना पड़ता है। ऐसे ही प्रॉब्लम शुरू से ऐसे ही रह रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग बहुत दिन से परेशानी हो रहा है। ठीक है, राशन पानी जो घर का लाना हो वो कैसे आता जाता है? बस यहाँ से खोल कर और सर पर रख कर हिलाना फिर पड़ता है। गाड़ी यहाँ छोड़ते हैं, पैदल पहले अपना घर पैदल का? चलते हैं, पैदल चलते हैं इसमें। हाँ, हिलाते हैं। हाँ, हम लोग का यही प्रॉब्लम है, तो यही सब बात है। घर में कौन कौन है आपके? ऐसे तो बहुत आदमी है हम लोग। बच्चे हैं आप? हाँ हाँ, बच्चे हैं। तो वो कैसे आना जाना करते हैं? ऐसे पैदल। हाँ, सब पैदल? हाँ, पैदल। पहले निकला दिया उनको। आप लोगों को डर नहीं लगता जब बच्चों को अकेला ऐसे छोड़ते हैं तो कि? अब कैसे बताएं, तो डर का बात है ये है। मान लीजिए कोई लड़का दो जाएगा तो डर एक ना बात है। ऐसे हिम्मत कर कर आदमी पैदल चल रहे हैं। आपके गांव में पहले भी हादसे हो चुके हैं, एक बच्चा डूब गया था तो? हाँ, ऐसे ऐसे कितना हादसा हो चुका है। कैसे छोड़ पाते हैं आप अपने बच्चों को? आदमी चलते हैं किसी तरह। हाँ,
हम ज़्यादा का कहें। आगे आगे क्या है यहाँ पर? आगे मेन रोड यहाँ पे आगे रोड पड़ेगा 10 कदम के बाद मेन रोड है। इधर भी मेन रोड, उधर भी मेन रोड, दोनों तरफ मेन रोड होने के बावजूद भी हम लोग का गांव कहीं से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा है। और दोनों तरफ से अगर कनेक्ट हो जाता तो हम लोग गाँव की समस्या खत्म, सिर्फ पुल समस्या खत्म, कोई बाकी। कभी किसी ने कोई जवाब दिया कि पुल बन क्यों नहीं पा रहा है? देखिए मैम, हम एक बार बता रहे हैं, जैसे हम अपने नंबर से कॉल किए थे सुनील कुमार को, उनके ऑफिशियल नंबर पे, जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने इतना एप्लीकेशन का विवरण बताया, यहाँ दीजिए, वहाँ दीजिए, वहाँ दीजिए, हम सुन के थक गए। अब पहुँचाने के लिए तो छोड़िए कि हम कितना सोच के थक गए और सुन के थक गए, कितना हमको विवरण बता दिए, इतना तरीका बता दिया हमको। उसके बाद हमने फ़ोन काट दिया, हमने बोला कि सर साफ साफ बोल दीजिए ना कि आपको पुल नहीं मिलेगा, हम फ़ोन नहीं करेंगे दोबारा आपके पास, क्योंकि जब इलेक्शन पड़ता है तो आप आते हैं, तो इलेक्शन से पहले एक बार हमको याद दिला दिए हैं कि हमारे गांव में समस्या ये है। हम उनके पास 2 समस्या रखे, हम बोले कि ठीक है सर, आप पुल नहीं बना सकते हैं, तो जो हमारे गांव की शिक्षा है उसको तो नहीं मारिए, हमारी शिक्षा जो स्कूल का 1956 से प्राथमिक स्कूल का प्राथमिक स्कूल ही रह गया, उसको मिडिल हाई स्कूल कीजिए। उसमें ज़मीन की मात्रा बहुत अधिक है, वहाँ हाई स्कूल भी बनाया जा सकता है, मिडिल स्कूल भी बनाया जा सकता है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिए। तो आपके जो गाँव के बच्चे हैं वो 5वीं के बाद कहाँ जा रहे हैं पढ़ने? वही नदी के भरोसे पार करते हैं। आपसे पहले बताए थे ना, अरविंद कुमार एक नाम का लड़का यहाँ पर था, जो अपने मतलब फैमिली के एकलौता वारिस था, एकलौता वारिस ना, उसका कोई भाई ना उसका कोई बहन। वो बच्चा स्कूल पीरियड जाते समय में नदी में डूब कर मर गया, साइकिल और बच्चा और उसका जितना भी होता है कॉपी किताब वगैरह कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। आज तक उसकी बाप माता रो रो के उनकी बुरी हाल होती है। इस स्थिति में लोग जीते हैं यहाँ के लोग। और एकलौता बेटी एक और थी रामकिशुन जी की, जो सांप काट दी तो उनको हम लोग बाहर तक नहीं ले जा पाए, अंत में उनके अपने माँ बाप के सामने तड़प तड़प के अपनी जान दे दी। हम लोग कुछ नहीं कर पाए, हम लोग देख के महसूस करके रह गए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। इतनी दर्दनाक स्थिति होती है जब बाढ़ आती है तो। और इतने बड़े हादसों के बाद भी कोई आपसे मिलने नहीं आया, कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं? मैम हमने कहाँ एप्लीकेशन नहीं दिया है, ये बात कहिए ना। हम लोग सचिवालय में गए थे, क्या बोलते हैं, सांसद जी के पास गए थे, विधायक जी के पास, कितना एप्लीकेशन, कितने दरखास्त, कितनी फ़ोन, कितनी प्रयासें हम लोग की, कहाँ कहाँ धरना नहीं किए हैं लोग, कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई हमको लगता है कि कोई बात का मायने तक नहीं रखता है लोग कि हाँ इनकी बात को सुना जाए। कम से कम करना तो बात है, सुन के हम लोग को दिलासा तक भी नहीं देते हैं। यहाँ तक हमारी विधायक बोलती है कि जाइए अपना दूसरा विधायक चुन लीजिए। क्या हम लोग 2500 आबादी से दूसरा विधायक चुन सकते हैं? 2500 वोटर हमारे गाँव में हैं, क्या उससे हम दूसरा विधायक चुन सकते हैं? ऐसे बोलना एक विधायक के लिए सोचने वाली बात है। क्या विधायिका हैं, और हमने जब से हमने अपने होश संभाला है, यानी हमारी जन्म जब से हुई है तब से हमारी विधायिका है, और पद्मश्री से उनको नवाजा गया है, ऐसी विधायिका है। क्या उनके बारे में शब्द बोला जाए, क्या उनको शब्द बोला जाए। उस समय देखिए ये जो है हमारे चाचा हैं, इनके बेटे आर्मी हैं, अच्छा, मुश्किल से अपने बेटे को पढ़ाए होंगे, पूछिए, कंधे पर लेकर गए हैं। आप इसी गांव में रह रहे हैं शुरू से? मरजादपुर शुरू से यहीं रह रहे हैं? हाँ। ये शुरू से ऐसे ही हालात है? हाँ ऐसा ही है हाल। कैसे पढ़ाए फिर आप अपने बेटे को? कैसे उसी तरह कंधे पर चढ़ा कर बैठा कर पढ़ाए हैं। यहाँ से कितनी दूर है स्कूल? स्कूल यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है। तो आप अपने बेटे को लेने जाते थे, छोड़ने जाते थे? नहीं, वो साइकिल से जाता था। ऐसे ही नदी पार करके? हाँ, पार कराते थे तब जाता था। अच्छा, आप साथ रहते थे हर वक्त? नहीं, मैंने घर पर रहते तो पार कराते, कराकर उसको भेजते थे पढ़ने के लिए। रोड तक ले जाकर छोड़ देते, उसके बाद वो चला जाता था पढ़ने के लिए। और आपके घर में और कौन कौन है? और हमारे घर हमारे पिताजी और माँ है। भागीरथी देवी जी बात कर रही हैं? हाँ हाँ मैडम, मैं पल्लवी बात कर रही हूँ मीडिया से। हाँ, मैं इस समय आपके गांव में आई हूँ, ये मरजादी मिर्ज़ापुर गोनाहा प्रखंड में जो है। हाँ। मैडम, यहाँ तो पुल की बड़ी समस्या है और यहाँ पर लोग अब बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। आप यहाँ देखने भी नहीं आई एक बार भी? कहाँ पर कौन गाँव में? गोनाहा प्रखंड के अंदर आता है मरजादी गांव। मरजादीपुर? हाँ, मरजादपुर।
विद्यार्थी आश्रम के बगल में करगटी के बगल हेलो, हाँ बोलिए। आपको पता है यहाँ पर पुल नहीं है? अरे सब जगह हम घूमते हैं, कैसे कह रहा है लोग कि नहीं आती है? सब नहीं लोग है, नहीं है। विद्यार्थी का लोग नहीं है। 5 साल में एक बार। एक मिनट बात कर रहे हैं ना। मैं आपके ही गांव में खड़ी हूँ जो आपकी विधानसभा में आता है, और यहाँ पर सब लोग ऐसे ही आना जाना कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि लगातार मांग की गई और एक भी बार किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। काहे नहीं बात सुने? बिटियारों में कितना काम किए हैं हम। चाची विद्यार्थी के बात नहीं खे। बिथियरवा छोड़िए ना, आप मर्जादी की बात कीजिए। यहाँ पर पुल क्यों नहीं है? यहाँ पर बताओ, अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं आती है। हाँ, मर्जादी पुल के लिए वो सब राम से नहीं लिख कर दिए हैं। हमारा जो अध्यक्ष है हमारा, वो सब हम लोग जमा किए हैं पुल के बारे में। अभी पुल अभी रुका हुआ है, पुल नहीं निकला है, लेकिन कागज पत्र सब जमा है पटना में। कितना वक्त लगता है एक पुल बनवाने में? वो बहुत बड़ा पुल है बबी। फिर भी कितना वक्त लगता है? 15 साल, 20 साल? 15 साल 20 साल। हाँ बताइए ना, आप बताइए, आप विधायक हैं, आप अच्छे से बता पाएंगी। 5 टर्म से कितना वक्त लगता है भागीरथी जी? हमारा कहने का मतलब है वो पुल के विषय में हम लोग लिख पढ़ कर दे रहे हैं। आप 5 टर्म से, एक सेकंड मैडम, आप 5 टर्म से यहाँ पर विधायक हैं, अगर अभी तक सिर्फ लिख पढ़ रही हैं तो यहाँ पुल कब बनेगा? 25 साल लगते हैं पुल बनने में। जब कागज पत्र वहाँ से पास होगा तब ना। कहाँ से पास नहीं हो पा रहा? ऊपर से पास होगा तभी ना। ऊपर से कहाँ से? बताइए ना, आप खुलकर बताइए, कहाँ से पास नहीं हो रहा है? कहाँ पर दिक्कत आ रही है? पटना पुल निगम ऑफिस है, हाँ, वहीं से पास होता है। तो वो क्या बोल रहे हैं, क्यों पास नहीं कर रहे हैं? वो बहुत बड़ा पुल है, वो लोग आकर एक बार देख कर चला गया है। लोग आए थे देखने? कोई ना कोई नहीं आता। गांव के लोग बोल रहे हैं कोई देखने नहीं आया। अरे गाँव के लोग नहीं ना रहता है, अब शाम के पहर पहुँची हुई है। एक आदमी बोलो भाई, क्या कह रही हैं? गांव के लोग नहीं थे? हेलो हेलो, आवाज आ रही है भागीरथी जी? मैडम आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, कैमरे पर हैं आप, तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना। ये गांव वाले मना कर रहे हैं, कोई नहीं आया यहाँ पर कभी कोई इंस्पेक्शन करने या सर्वे करने? किया था, सर्वे करने के लिए आदमी किया था। कब? लोग रहते हैं कहाँ? कब गए थे? चलिए बताइए, वक्त बताइए, कौन से साल में आए थे? आप जो इतना डिटेल झाड़ कर पूछ रही है, हाँ। आप क्षेत्र के बारे में जान रहे हैं कि क्षेत्र हमारा कैसा है? और जगह आप घूमिए, कोई मर्जादपुर वाला नुसा कह रहा है। मैं और जगह घूमकर ही आई हूँ, और घूमने के बाद ही बता रही हूँ कि सबसे बुरे हालात यहीं के हैं। मैं सवाल झाड़ रही हूँ क्योंकि मैं स्थिति देख रही हूँ, और आपका काम है जवाब देना, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। आप जवाब नहीं देंगी तो कौन देगा? अच्छा, जवाब देने के लिए हम जवाब नहीं दे रहे हैं कि हाँ पुल लिख कर हम लोग दिए हैं। मैं बस आपसे ये पूछ रही हूँ, एक पुल बनने के लिए 25 साल लग जाते हैं, ऐसे विकास करेंगे आप? डबल इंजन की सरकार चल रही है यहाँ पर, ऐसे विकास होगा? डबल इंजन का सरकार चल रहा है तो सरकार हमारा काम कर नहीं रहा है। सरकार हमारा काम नहीं कर रहा है। आपने कहीं आवाज उठाई? आपने ये बात कहाँ पहुँचाई? अरे छूटा हुआ है तो उसके लिए हम प्रयास में हैं, अब करेंगे। चलिए आप बताइए, आप इस गांव में कितनी बार आई हैं देखने? कितने बार आई हैं आप? हेलो, अरे वोट के लिए भी नहीं आई थी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, भागीरथी जी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हेलो, हेलो,
अरे फोनवा काटने का उनको जानकारी नहीं है। बच्चा को बुला लिए फोन काटने चलिए फोन होल्ड पे डाल दिया गया है। हम लोग को विधानसभा में ज्यादा लोग तो विधायक से हमारी यहाँ पर बात हुई है और उनका ये कहना है कि पुल जो है निगम से पास नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत बड़ा पुल बनेगा तो उसमें वक्त लगेगा। अब ये वक्त 25 साल से और कितना ज़्यादा होने वाला है इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि उनकी बातों से तो नहीं लग रहा है कि हाल फिलहाल में इस गांव की समस्या का कोई समाधान होगा। जी कौन बात कर रहे हैं? आप कौन बात कर रही हैं? अभी विधायक जी के पास फोन की थी। हाँ, भागीरथी जी के पास फ़ोन किया था। मैं मीडिया से बात कर रही हूँ, पल्लवी राजपूत। बताइए कौन सा चैनल है आपका? विट्टी चोखा है सर। लिट्टी चोखा? विट्टी WITTY विट्टी चोखा। अच्छा, लिट्टी चोखा। आप कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से हैं? दिल्ली से। अच्छा अच्छा, जी ये विधायक जी का ही नंबर है। हाँ, मेरी बात हुई उनसे। आप कौन बात कर रहे हैं? हम उनके निजी सचिव बोल रहे हैं। अच्छा जी। और कुछ और पूछना हो तो वही बोलिए कि बात कर लेने के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो हुआ राजेश। राजेश जी। राजेश जी, विधायक जी से ही बात करनी थी, जो उनसे बात हो गई है। अगर आप ही बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा बता दीजिए कि इस गांव में ये पुल कब तक बनेगा। 25 साल से तो नहीं बन पाया है जब से भागीरथी जी हैं। वहाँ पे गोनाहा प्रखंड के अंदर आता है ना, मरजादी बना है पुल। वहाँ 2 पुल बना है सर। जो पास में इनका पुल कनेक्ट होता है गांव से, जो 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ कोई पुल नहीं है, वहाँ नदी है। और आप जिस दूसरे पुल की बात कर रहे हैं उसकी स्थिति भी कोई कुछ खास नहीं है। उसी पंचायत में है, उसी गांव में है जी। हाँ, तो एक करके बनता है ना। 2 पुल तो बना, फिर उसके लिए उसका ही प्रक्रिया चालू है। आप कोई एक वक्त बताएंगे ये प्रक्रिया कितनी लंबी हो सकती है? मतलब 50 साल, 60 साल, पीढ़ियां गुजरती जाएंगी तब बनेगा पुल? इसी साल बनेगा। ये आप अपनी बात पक्की कह रहे हैं? इसी साल बनेगा या चुनावों की वजह से बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल चुनाव के बाद इसी साल बनेगा मैडम। हर चीज चुनाव के बाद क्यों होती है सर? नहीं तो आप चुनाव में आई है इसीलिए ना बात हो रही है। चुनाव तो पहले भी हुए थे, तो उसके बीच में क्यों नहीं बना? आप तो 2020 में भी आए थे, 2020 में भी ये वादे हुए थे, 5 साल में नहीं बना। अब आप कह रहे हैं इसी साल बन। इस साल कैसे बन जाएगा? एक तो आप खुद कहते हैं, 1 मिनट सुनिए राजेश जी, बात सुनिए मेरी। आप खुद कह रहे हैं पुल बनने में समय लगेगा, चुनाव होंगे नवंबर में, आप 1 महीने में पुल बना देंगे दिसंबर तक? 1 महीने में तो नहीं बन पाएगा मैडम। तो क्यों कह रहे हैं फिर कि इसी साल बन जाएगा? इसी साल का मतलब हो गया कि नया साल जब शुरू होगा तो। और जब 2 बना तो उस समय आप नहीं आए थे। धीरे धीरे बनता है, प्रक्रिया है उसका। हम लोग बहुत प्रे करते हैं, बहुत दौड़ धूप करना पड़ता है, उसके लिए समय निकालना पड़ता है। और बहुत आप एक बात बताइए, आप निजी सचिव है ना भागीरथी जी के, वो कितनी बार आई इस गांव में? निजी सचिव थे। आप कितनी बार, वो कितनी बार आई इस गांव में? जब पुल बना है, वहाँ 2 पुल बना है तो गई है। दोनों पुल के लिए 2 पुल कौन से? आप किन 2 पुलों के बारे में बात कर रहे हैं? आप खुद आए हैं कभी इस गांव में एक बार भी? बिल्कुल जाते हैं मैडम हम लोग। कितनी बार? कई बार गए हैं, वो गांव के लोग बताएगा लोग आपको। कोई आया है? कोई राजेश? सब साथ ही खड़े हैं सर मेरे। सब झूठ फ्रेम बोल रहे हैं, पूरी झूठ। हमारी उम्र में 25 वर्ष हुआ, अभी तक अपने विधायक को हम देखे तक नहीं है। सुन लीजिए, सचिव कहाँ से आ जाएंगे? सचिव कहाँ से आ जाएंगे? विधायक नहीं आइए। जी बताइए राजेश। जो बोल रहे हैं कि 30 वर्ष में हम एक बार भी नहीं देखे, पूछिए 30 साल कहाँ थे वो, जरा उनसे पूछा जाए। वो तो इसी गांव में थे। गांव में मेरा जन्म यही का है, जन्म धरती से मैं बोल रहा हूँ। इसके पहले भी तो बहिष्कार किया गया था। नहीं, आप आए हैं तो गांव बता दीजिए। गांव में जब एंट्री करने से पहले क्या है हम लोग का गांव में? आप आए हैं ना, बता दीजिए किस रास्ते से आए, किस रास्ते से आए हैं, क्या है? मरजादीपुर जाए का तरह कौन बा? मेघौलिए नु बाटे। आइएगा अभी, आप आइए ना, पार कर जाइएगा मेघौली से। सुना ना भाई, तू फोन दो भाई, वहाँ के पत्रकार साहब को फोन दो ना। पत्रकारों साहब सर स्पीकर पर ही फोन है, लोग आपकी बात सुन रहे हैं। पुल निर्माण कार्य जब हो रहा था, मैडम वहाँ थी कि नहीं थी? और ये जो बोल रहे हैं 30 साल से हम नहीं देखे हैं, तो कहाँ थे ये? तो ये कहाँ थे, इनसे पूछ लिया जाए। जी आई थी मैडम, कौन सा पुल पे आई थी? सर गांव का एक भी आदमी, एक भी ग्रामीण ये मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर उनकी अच्छा चलिए, एक बार को मैं मान भी लेती हूँ कि मैडम आई थी। एक सेकंड
चलिए सर, बात को ना वाइंड अप करते हुए बस आप ये बता दीजिए कि जो जरूरी पुल था वो कब बनेगा। आप भी लगातार बात करेंगे, मैं इस बात का कोई अंत तो है नहीं। मतलब कि 4 दिन बाद 3 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगा। हाँ, तो आचार संहिता में तो कोई काम होता है नहीं। बात अटक कहाँ रही है? कहाँ आपके पेपर कौन अटका रहा है? पेपर अटके नहीं, क्वेश्चन वगैरह होते रहता है। पूछिए उन लोगों से, क्वेश्चन हुआ था, हम लोग क्वेश्चन का नहीं, आप बात नहीं समझे। ये जो पुल बनाने का बिल है, मुझे ये बताएगा कि वो पास नहीं हो रहा है, तो कहाँ से पास नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल पास होगा, नहीं का तो सवाल ही नहीं है, पास होगा। अरे अभी आपकी विधायिका जी कह रही थी कि हमारा बिल अटकाया हुआ है, पास नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो वही जो बोल रही है सही बोल रही है। तो वो सही बोल रही है, आप सही बोल रहे हैं। आपका पर वही बोल रही है सही, जो बोल रही है कल अटका हुआ है। अटका का मतलब हुआ कि विभाग से उसमें नंबरिंग आता है, 1 नंबर पर किसका है, 2 नंबर पर किसका है, 5 नंबर पर किसका है, इस तरह का प्रक्रिया के हिसाब से चलता है। चलिए ठीक है, तो आप बता दीजिए आखिरी कि इस गांव में ये पुल कब तक बन जाएगा? मैडम, नहीं बनने का तो सवाल ही नहीं है, नहीं बनाएंगे तो जाएंगे नहीं हम। 25 साल तो चलो हमने देख लिए, ठीक है। इस चुनाव के बाद ही ना मैडम होगा कुछ। चलिए ठीक है, उम्मीद है सर कि इस बार की आपका जो टर्म रहेगा उसमें इस गांव के लोगों को ये पुल मिल जाए। बाकी चुनावों का बहिष्कार ये कर चुके हैं, आपको आगे के लिए अभी से बधाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। विडंबना देखिए, एक तरफ हमारा देश चंद्रयान मिशन लॉन्च करता है, चंद्रयान में सफल होता है, बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, चारों तरफ सड़कें ऐसे बिछाई जा रही हैं कि कभी किसी को कोई दिक्कत ना हो। उसी ही भारत में एक गांव, बिहार का एक गांव ऐसा है जहां पुल नहीं है। हम कौन सी सदी में जी रहे हैं? यहाँ लोग नदी पार कर रहे हैं, वो भी पैदल। बाइक ऐसे ही जा रही है, नदी के बीचों बीच से जा रही है। लोगों की मौत हो जा रही है और ये मौतें कहीं किसी कागज़ में दर्ज तक नहीं हो रही। किसी को शायद पता भी नहीं होगा, जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उन्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये लोग कैसी ज़िंदगी यहाँ पर जी रहे हैं। एक छोटे बच्चे की मौत हो गई क्योंकि वो पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा था। जच्चा बच्चा की मौत हो जाती है क्योंकि अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस होगी कैसे? क्योंकि यहाँ पर इस गांव में प्रवेश करने के लिए रास्ता ही नहीं है, पुल ही नहीं है। लोग यहाँ पर, एक बच्चे की और मौत हो गई क्योंकि सांप काट लिया था, वो इस नदी को पैदल पार कर रहा था। ये हालात है, ये तस्वीर है, ये हकीकत है भारत के बिहार के एक गाँव की, जिसका नाम है मरजादी मिर्ज़ापुर। लगातार वादों की झड़ियाँ यहाँ पर लगाई जाती हैं, लेकिन उन वादों की हकीकत क्या है वो आप खुद अपनी आंखों से देख चुके हैं। अब गांव के लोगों ने ये पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया है कि इस बार वो चुनावों का बहिष्कार करेंगे। हालांकि 2015 में भी इन्होंने चुनावों का बहिष्कार किया था। इसके बाद इस बार फिर इन्होंने ठान लिया है कि वो वोटिंग नहीं करने वाले हैं। इस पूरे गाँव की आबादी लगभग 2000 है और कुछ नए वोटर्स जुड़े हैं, तो उसके बाद 2500 के आसपास ही आबादी हो चुकी है। 2500 के आसपास लोग इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है पुल नहीं तो वोट नहीं। अब इनकी ये बात कैसे और कब तक सरकार तक पहुंचेगी, आला अफसरों तक पहुंचेगी, प्रतिनिधियों तक पहुंचेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारे इस वीडियो का मकसद यही है कि इनकी समस्याओं को आपके सामने रखा जाए। असल भारत की आखिर तस्वीर क्या है, गाँव के इलाकों की तस्वीर क्या है, वो आप तक पहुँचाई जाए, ताकि आप भी सोच सकें कि वोट देते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन लोगों पर भरोसा जताया जाना चाहिए। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत, कैमरे के पीछे है मेरे साथ रवि रावत और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा।